परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे माताजी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय, मेरे पीछे दोहराइए, परित्राणाय उद्धार के लिए साधु नाम भक्तों के विनाशाय संहार के लिए च तथा दुष्कृताम दुष्टों के धर्म के संस्थापन अर्थाय पुनः स्थापित करने के लिए संभवामि प्रकट होता हूँ युगे युग में। Translation purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। 4:8 मेरे साथ दोहराइए, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तात्पर्य, भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही वह सांसारिक शिक्षा में विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या संस्कृत न भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। जहाँ तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनका विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए हैं। भगवान के लिए अनेक अनुचर है, भगवान के ऐसे अनेक अनुचर है जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गया। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने
तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोक मध्य लीला 263 से 264 से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु एई मूर्ति प्रपंचे अवतारे, सेई ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। मायातीत पर व्योमे सवार अवस्थान, विश्वे अवतारी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्रकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि से उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं तथा पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्ति आवेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युग अवतार, इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतार होता है। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों का उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने को उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग में अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु है, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि कृष्ण की संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व में के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों में गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान के बिना भी धर्म हो सकता है, भगवान के बिना भी धर्म हो सकता है। हम मॉरल टीचिंग्स फॉलो करेंगे, हम अच्छे बने रहेंगे तो हमें धर्म का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान भागवतम में आता है, धर्मान तो साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म जो है वो भगवान द्वारा ही स्थापित किया जाता है। और जैसा तात्पर्य में बताया गया है, जो इस धर्म को पालन नहीं करता है वो असुर होता है, उसे असुर मानना चाहिए। इसके पहले भगवान आगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
भगवान बोलते हैं कि मैं युग युग में, हर युग में स्वयं अवतार लेता हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कलयुग के पहले कौन सा युग था? द्वापर युग। द्वापर युग में कौन सा अवतार हुआ है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण और भगवान बलराम, है ना। तो यहाँ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान कृष्ण को अवतारों का उद्गम बोला गया है। तो भगवान कृष्ण वास्तव में अवतारी है, जिनसे सारे अवतार आ रहे हैं और बाकी सारे अवतार हुए। केशव धृता हम लोग पढ़ते हैं, केशव धृता मीन शरीरा नर्ष, केशव धृता नरहरि रूपा। तो ये सारे रूप कौन धारण कर रहा है? केशव। केशव मतलब कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान धारण कर रहे हैं। तो ये भी इसमें बताया गया है कि भगवान अगर दुष्टों का नाश करना चाहते हैं तो उसके लिए माया देवी, एक कोरोना आ जाता है, इतने सारे दुष्टों का नाश भी हो जाता है ना। कोई बीमारी भेज दिया, या और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे ही अपने आप में लड़के अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, पर धर्म संस्थापना, धर्म की स्थापना करना और अपने भक्तों का पालन पोषण, भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं, आते हैं। ठीक है, तो कलयुग कब से स्टार्ट हुआ? 5000 साल। 5000 साल पहले हम लोग होते हैं। तो विशेष रूप से भगवान कृष्ण ने जब अपना लीला समाप्त कर लिया और वो भगवत अपने धाम वापस चले गए, तब से विशेष रूप से कलयुग शुरू हो गया। कलयुग अपना प्रभाव जो है दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर भागवतम में आता है किस तरह से युधिष्ठिर महाराज और पांडवों ने भी लीला समाप्त किया और परीक्षित महाराज को राजा बनाया गया। और परीक्षित महाराज फिर कई साल तक कलयुग को रोक देते हैं, कलयुग को, क्योंकि कलयुग में सारे धर्मों का ग्लानि होने लगता है, तो इसलिए कलयुग को परीक्षित महाराज रोक देते हैं। लेकिन कलयुग को तो प्रवेश करना ही था, तो वहाँ पर फिर परीक्षित महाराज का कहानी आगे बढ़ता है कि परीक्षित महाराज फिर भागवतम, उनको श्राप मिलता है ब्राह्मण द्वारा, और फिर वो भी अपना लीला समेट के भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। तो नैमिषारण्य में जब कलयुग आ गया और परीक्षित महाराज भी चले गए, तो बहुत सारे साधु संत किस तरह से कलयुग को रोक सकते हैं इसके बारे में विचार करने लगे, और वो बहुत सालों तक यज्ञ किए, यज्ञ से उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिल रहा था। फिर वहाँ पर सुत गोस्वामी आए, उन्होंने पूछा उनसे कि क्या है, कैसे इस कलयुग का उद्धार हो सकता है। तो बोलते हैं कृष्ण स्वधाम उपगत धर्मादि भीषण। कृष्ण भगवान तो अपने धाम चले गए, उनके साथ में धर्म नीति ये सब भी उनके पीछे पीछे चले गए, भगवान के पीछे। और कलयुग में नष्ट दृश्य वैसा, देखने का जो शक्ति है लोगों का वो खत्म हो गया। पहले जैसे देवता आते थे, पिछले युगों में देवता आते थे और देखा जाता था, डिवोटी देख सकते थे देवता को भी, वो सारा दृश्य अब देवता आना बंद हो गए कलयुग में। तो ये दृश्य और बहुत सारा चीज़ जो है वो हमसे छुपा दिया गया। तो कलयुग के आप देख ही सकते हैं, अगर उनको कुछ पता चल गया कि यहाँ पर देवता रहते हैं या कुछ, तो वो न्यूक्लियर वेपन लेके पहुँच जाएंगे ये तुम्हारा राज्य हमें दो, है ना। तो इसलिए वो भगवान सब ढक देते हैं, दुर्गा देवी सारा ढक देती है। तो फिर उन्होंने पूछा कि धर्म, अब धर्म का स्थापना कैसे होगा? भगवान तो बोल रहे हैं कि हर युग में आएंगे। तो सुत गोस्वामी बोलते हैं धर्म की स्थापना के लिए जो भगवत पुराण है वो एक सूर्य की तरह उदय हुआ है। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम बताया था, श्रीमद् भागवतम, और ये जो भागवतम है इससे कलयुग जो है वो उसको पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। और भागवत पुराण में इतनी शक्ति है कि वो नीचों का भी तरण कर सकता है, नीच तारते, इतना शक्ति है भागवत पुराण में। वो सूर्य की तरह उत्पन्न हुआ है,
जैसे अंधेरा होता है, अंधेरा में क्या चाहिए? अभी जैसे रात हो रहा है, अंधेरे में हम लोग को लाइट चाहिए। तो यहाँ पर अज्ञान का जो अंधेरा कलयुग में है उसे दूर करने के लिए भगवत पुराण का उद्गम, भगवत पुराण है सूर्य के समान। और भगवत पुराण में क्या है? भगवत पुराण में हर जगह भगवान के नाम, भगवान के लीला, विशेष रूप से भगवान के नाम का गुणगान आता है, बार बार आता है। ठीक है, क्रम हर अवतार में भगवान का नाम का ग्लोरिफिकेशन है कि जो भगवान का नाम है उसका कितना शक्ति है। सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण, भगवान ने अपने नामों में सारी शक्ति को अर्पित कर दिया। ये आता है तो भगवान का नाम। तो भागवतम क्या बता रहा है? भागवतम का निष्कर्ष क्या है? कि भगवान का नाम लेना चाहिए। तो अलग अलग युग में भगवान अलग अलग धर्म को स्थापना करते हैं। ठीक है, जैसा क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार टीचर भी जो है, जो ऐसा बच्चा जितना समझता है उसके अनुसार पढ़ाता है। अगर वो 5th क्लास में चला गया तो 12th क्लास में जैसे पढ़ा रहा है वैसे नहीं पढ़ाता है वो। अब उसको जो बच्चा है उसके लेवल में उतार के उस तरह से उसे पढ़ाना पड़ता है। तो अलग अलग युग में भगवान अलग अलग धर्म देते हैं। जैसे सतयुग का धर्म क्या था? मेडिटेशन, ध्यान। तो लोग वहाँ पर बहुत आयु था और बहुत साल ध्यान करते थे और ध्यान से परमात्मा को हृदय में देखते थे। इमेजिन नहीं करते थे, साक्षात देखते थे, दर्शन करते थे परमात्मा को, विष्णु जी को। और उसके बाद अगला युग आया त्रेता युग। त्रेता युग का धर्म क्या था? यज्ञ। जो हम आग में आहुति देते हैं, अग्नि में, तो वो यज्ञ होता था। बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे। ठीक है, उसमें बहुत सारा घी और बहुत परफेक्ट ब्राह्मण सब रहते थे। तो मंत्र उच्चारण वहाँ पर, अभी जैसे देखते हैं आग जलाने के लिए माचिस यूज़ करता है ब्राह्मण, उसमें मंत्र उच्चारण से आग आता, अग्नि देव प्रकट होते थे सिर्फ मंत्र उच्चारण से। तो उस तरह का परफेक्ट यज्ञ करना पड़ता। और भागवतम में आता है जो ऋषिगण, सौनक आदि ऋषिगण भागवतम के में यज्ञ पहले कर रहे थे तो बोले थे इसके अग्नि से परिणाम नहीं मिला है, बस हमारा ये जो चेहरा है उसका राख से काला पड़ते जा रहा है, बस इसका परिणाम हमें नहीं मिल पा रहा है। और अगले युग में क्या था? द्वापर युग में मूर्ति, भगवान के विग्रह, शिव विग्रह का पूजा था। हम देखेंगे साउथ इंडिया में भी, नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे भगवान के बड़े बड़े मंदिर बनाए गए। उसमें भगवान के अर्चा विग्रह, भगवान का जो विग्रह है स्थापना किया गया। जैसे अभी हमने देखा रामलला जी का स्थापना हुआ था। तो उस तरह से और बहुत भव्य तरीका से पूजा किया जाता था। और बहुत क्लीनलीनेस, बहुत साफ सुथरा रहना चाहिए, मन भी और बाहर भी, अंदर भी पूरा स्वच्छ रहना चाहिए ब्राह्मण को। और उस तरह से वो पूजा का विधि स्थापना किया गया। ठीक है, लेकिन कलयुग में ये जो 3 धर्म है ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। पहले कलयुग में प्रायः अल्पायुष जो व्यक्ति है उनका आयु बहुत कम हो जाता है। जनरली बोला गया 100 ईयर्स, 100 साल जीना चाहिए, आशीर्वाद देते 100 साल जियो। लेकिन हम देख रहे हैं वो भी कम होता जा रहा है ना। 60 के बाद सोचते हैं कि अगर जी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जी रहे हम, है ना। तो वो वैसा, तो उसमें यज्ञ कितना, तपस्या कितना कर पाएंगे? मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मुश्किल से 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं, सोचते बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता, उसका फल नहीं मिलता है। फिर नेक्स्ट युग में क्या था? त्रेता युग में यज्ञ। यज्ञ के लिए अभी अगर हम घी ढूंढने जाएं नहीं मिलेगा, शुद्ध घी नहीं मिलेगा। वो भी इंजेक्शन लगा के ये किसी तरह से निचोड़ने का कोशिश करते हैं कि घी मिले, हम बेचे, कुछ बिजनेस कर पाए। तो ये घी, अनाज कुछ नहीं मिलता है, शुद्ध कुछ नहीं है। ठीक है, अग्नि में आहुति डालने से उससे फर्क, उससे में जो देवता है, देवता लेने नहीं आते। पहले देवता आते थे, देवता को कोटा मिलता था, देवता को दिया जाता था, तो देवता लेने आते थे। आजकल नहीं आते, कलयुग में नहीं आते हैं, उसका प्रभाव नहीं होता है। उसके बाद क्या आया? विग्रह पूजा। तो अभी कलयुग में स्वच्छता हम देखते जा रहे हैं। स्वच्छ जो है
वो और कम से कम होते जा रहा है ना। मोबाइल भी एक रीज़न है, दिमाग में बहुत सारा कचरा भरते रहता है जिसका हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रजल्प, भगवान का कथा के अलावा जितना भी जो है सब प्रजल्प है, जो भक्ति का नाश करता है वास्तव में। तो ये बढ़ते जाता है। और बाहरी रूप से भी, जैसे अभी विंटर गया तब देखे बहुत लोग स्नान करना ही, नहाना ही बंद कर दिए। चलो काम चल रहा है ना, बस पैसा कमा रहे, हो गया। और डिमांड करते हैं नहीं हमें मंदिर में तो जाना ही है, चाहे हम स्वच्छ रहे नहीं रहे, हमें एंट्री मिलना चाहिए। तो अभी क्योंकि कलयुग का संध्या चल रहा है, संध्या समझते हैं, जैसे दो युग के बीच में एक पीरियड होता है ना। तो द्वापर युग और कलयुग के बीच में एक संध्या, जैसे दिन और रात के बीच में संध्या आता है, तो उस तरह का आता है। इसलिए अभी भी हमें जो विग्रह पूजा है उसमें पावर दिखता है, अभी भी है। चलो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग और घोर होते जाएगा वैसे हम देखेंगे मंदिर भी बनाना जो है, वो मंदिर में भी सेवा करना जो है वो बहुत मुश्किल होने लगेगा। ठीक है, तो उपाय क्या है, जैसा भागवतम में बताया गया है और चैतन्य चैतामृत में भी आता है। कलयुग में भगवान का जो अवतार है वो नाम के रूप में है, नाम के रूप में। और बहुत सिंपल, भगवान बोलते हैं सिर्फ मेरा नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस मेरा नाम लो। लेकिन कलयुग में एक बहुत बड़ा बीमारी है। क्या बीमारी है? उसके सामने जो और बीमारियां, कैंसर, कोरोना, सब बहुत छोटा है। फोन तो है ही, उससे भी बड़ा एक बीमारी है। किसी पे कामनाएं तो है, कामनाएं पिछले युगों में भी था, कम थी नहीं बहुत उस समय भी कामनाएं तो रहती है। किसी पे विश्वास नहीं करना, शक जो बोलते हैं ना, शक का बीमारी, किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, है ना। श्रद्धा, जो भक्ति स्टार्ट होता है, शुरू होता है, वो होता है श्रद्धा से, आदो श्रद्धा, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है। तो श्रद्धा बिल्कुल नहीं, अश्रद्धाना पुरुष, बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं, शक करते हैं, हर चीज पे शक करते हैं। और शक के 4 पुत्र होता है। तो उसमें है सबसे पहले तो जो अथॉरिटी है उसको रिजेक्ट करो, इसको हटाओ, बोलते इसको हटाओ, ये अथॉरिटी नहीं है, उसको हटाओ, है ना। उस तरह से हर चीज। तो वो भागवत का जो ये प्रमाण है उसको अस्वीकार करता है और भगवान नाम में इतना शक करता है। भगवान नाम में इतना शक्ति है, हमने तो नाम लिया, अभी क्या हुआ, कुछ हुआ? होता है। उनको दिखता नहीं है तो शक करते हैं। हर बार जब हम नाम लेते हैं, हर बार जब हम कृष्ण का सेवा करते हैं, बहुत तीव्र से हम लोग आगे बढ़ते हैं भक्ति में, बहुत तेज गति से। ये हमारा आयु इतना छोटा है और हम इतना शक करते हैं, हमें वो दिखता नहीं है। बहुत तेजी से अगर आप देखिएगा, 1-2 साल भी अगर कोई भगवान का नाम जपता है तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। और जैसे जैसे वो भगवान के भक्ति करते रहता है, तो इसीलिए कलयुग में भी बोला जाता है कि हाँ, ये ग्रेजुअल क्रम में हो, ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। लेकिन जो पहले जो 10,000 साल, 1,00,000 साल में जो हमें मिलता था, वो अभी हमें कुछ ही सालों में मिलने लगा। फ्यू ईयर्स, बहुत कम समय में हमें मिल रहा है। ये हम देख नहीं पाते हैं और क्या करते हैं, श्रद्धा नहीं रखते हैं। तो फिर क्या करेंगे? जो ज्ञानी व्यक्ति, ऐसा बोला जाता है, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो देखते हैं ये बाकी चीज़ तो काम नहीं कर रहा है ना। हम पूजा अर्चना में भी, मंदिर में भी सोचते हैं बाकी मंदिरों को देख रहे हैं, है ना। वहाँ से भी पुलिस को ले जाके जेल में बंद करना पड़ रहा है। हाँ, पूजा भी नहीं चल रहा है, यज्ञ भी नहीं चल रहा है, तपस्या करने का शक्ति है नहीं किसी में। तो वो इन सबको फिर रिजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। छोड़ो, ये धर्म कुछ होने वाला नहीं है हमसे, उससे अच्छा है जो जिंदगी मिला है किसी तरह
भोग विलास में काटो, और कुछ नहीं होने वाला है, किसी का कुछ नहीं होने वाला है, उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हैं और भोग विलास में लग जाते हैं। भगवत गीता में आगे भगवान बताते हैं, ये ही संस्पर्श जा भोगान दुख योनियो एवते। जैसे ही कोई व्यक्ति भोग के लिए आगे बढ़ता है, स्पर्श करने के लिए बढ़ता है, उसका दुख का योनि शुरू हो जाता है। जैसे ही स्पर्श के लिए बढ़ता है, दुख एवते, आदि अंत। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो भोग है हम बहुत कर सकते हैं, नहीं, वो भी कुछ क्षण के लिए करते हैं, उसके बाद में फिर और खराब होता है। तो इंडिया में भी हम देख सकते हैं इसी तरह से लोग क्या भाग रहे हैं कि हमें कुछ भोग मिल जाए, हमें कुछ और धन मिल जाए, एक अपार्टमेंट बन गया तो एक और अपार्टमेंट मिल जाए, फिर शायद हमारा बुढ़ापा ठीक से कट जाएगा है ना। इंडिया में बढ़ रहे हैं उस तरफ, विकास। अभी इलेक्शन आने वाला, उसमें भी वही टॉपिक मेन रहेगा, विकास कैसे हो, है ना, विकास और अच्छा रोड और अच्छा ये। और अमेरिका हमसे कई साल आगे है, अमेरिका और भी बहुत सारे देश है, बहुत आगे है। ऑलरेडी उन्होंने रोड बना लिया, ऑलरेडी उन्होंने बिल्डिंग बना लिया। उसके बाद क्या देखते हैं, नहीं भाई, सुख तो कहीं नहीं मिलता, सुख तो मिलता ही नहीं है। सारा भोग विलास इस तरह से उस तरह से सब तरह से भोग विलास करके देख लिया, सुख तो है नहीं। तो जैसे जो गरीब है उसके पास थोड़ा होप रहता है, चलो भक्ति नहीं कर सकते, कम से कम हम ये सुख का लाभ तो ले सकते हैं, ये होप है, चलो कुछ पैसा कमाएंगे तो हो सकता है फ्यूचर में हम अमीर बन जाए, है ना। मुझे आजकल वो उसका भी वो कर रहे हैं, एक चाय वाला अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, आप भी बन सकते हो, कोशिश करो, मेहनत करो, और है ना। और वहाँ पर फॉरेन कंट्री में वो फ्रस्ट्रेट हो गया, फ्रस्ट्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी। तो मैं एक लेक्चर सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि इतना भोग विलास करने के लिए उनको पता चला कि चित्रगुप्त है, जो कि यमराज के जो सेक्रेटरी है, वो पूरा का पूरा फोटो लेके रखते हैं, सबका फोटो लेके रखते हैं अपने पास में कि तुमने ये कुकर्म किया, तुमने ये कुकर्म किया। तो बोलते हैं हम लोगों ने तो उसका जो कंप्यूटर है उसको क्रैश कर दिया होगा कंप्यूटर ड्राइव उसका पूरा नष्ट हो गया होगा, हमारा इतना कुकर्म है, हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो उस तरह से बोलते हैं। तो ये है सुसाइडल टेंडेंसी हो गया। कोई अगर सुसाइड करता है, प्रभु जी बताया, सुसाइड करता है तो सोचते थे उस समय ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, इसको पता चल गया है कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, इसको पता चल गया, हमें अभी तक कन्विंस नहीं हुआ है कि हमें दुनिया में कुछ हो सकता है, उसे पता चल गया है कि कुछ नहीं हो सकता है। सुसाइडल टेंडेंसी हो गया। तो कलयुग में जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा हम इसे और देखेंगे, लोग फ्रस्ट्रेशन सिर्फ रहेगा, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब जो मानसिक रोग है वो इसी के लिए है कि हम भोग विलास में जा रहे हैं। तो ऐसा ही 500 साल पहले भी हो रहा था, अभी तो हम लोग अभी देख रहे हैं और ज़्यादा हो रहा है ना, और अगले 500 साल में और ज़्यादा बढ़ जाए। तो 500 साल पहले भी इसी तरह से हो रहा था, जब चैतन्य महाप्रभु जी प्रभु का अवतारण हुआ था। तो भगवान जब अवतार लेते हैं उसके पहले अपने जो पार्षदों है, जो अपने गुरु है, मध्वेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, जो अपने दादा है, जो अपने पिता है, माता है, उनको अपने पहले भेजते हैं। अद्वैत आचार्य आए तो वो सब भगवान के आने का तैयारी करने लगे। तो उस समय अद्वैत आचार्य सारे जो डिवोटी है वो चाहते थे प्रचार करने के लिए कि भक्ति लो, बहुत आसान तरीका है, बस भगवान का नाम जपना है। और वो सब उनको रिजेक्ट कर देते थे, किस लिए? भोग विलास से, या कुछ और दिमाग लगाते थे, ये तो सब फेल हो रहा है, तुम्हारा भक्ति कैसे सक्सेस हो सकता, हो ही नहीं सकता। पहले ही रिजेक्ट करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, अवहेलना करते थे। तो अब भक्त देने जा रहा है आपको, आप उसी का वो कर दोगे तो उसका लाभ आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, वैष्णव अपराध होते रहेगा। तो प्रचार करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, बहुत ही कठिन हो गया था। तब अद्वैत आचार्य ने तब सोचा कि कैसे प्रचार हो सकता है। अद्वैत आचार्य को बताया जाता है जैसे भगवान अलग अलग, तो महाविष्णु खुद आए थे भगवान के लीला में भाग लेने के लिए, उनमें बहुत सक्षमता था, पूरा शक्ति था,
प्रचार बहुत अच्छा से कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो भक्त के रूप में आए थे, वो अपने आप को समझ रहे थे नहीं मेरे अंदर तो कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई खूबी नहीं है मेरे अंदर। प्रचार अगर कोई कर सकता है तो स्वयं भगवान कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं भगवान को बुला के रहूंगा, भगवान आएंगे और वही प्रचार करेंगे। और वो भगवान को खूब पूजा करने लगे, उनको बुलाने लगे। तो बताया जाता है कि ये एक मुख्य कारण था। भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं कलयुग में, कलयुग में स्वयं आते हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो प्रिडिक्शंस है, जैसे अवतार है, तो अवतार ऐसा नहीं है हम किसी को भी अवतार मान सकते हैं। और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन फैलाया जाता है कि आप भी भगवान बन सकते हो, आप भी अवतार बन सकते हो। राम जी बन गए, कृष्ण जी बन गए, आप भी बन सकते हो, बुद्ध जी बन गए। ये शास्त्र में बिल्कुल नकारा गया इसको, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंसान कभी भी भगवान नहीं बन सकता। भगवान भगवान हर समय है और वही नीचे आते हैं। इसलिए उन वर्ड जो अवतारण है, अवतार मतलब ऊपर से नीचे आना। तो भगवान का पूजा करने लगे। तो भगवान ने सोचा भक्त बुला रहे हैं, अद्वैत आचार्य जी बुला रहे हैं, तो मुझे तो जाना पड़ेगा ही, है ना। बट अभी तो कलयुग बहुत फैला हुआ है ना। यहाँ पर आगे जो चाह रहे हैं कि भगवान का नाम का प्रचार, जो धर्म का ये हो, संस्थापना, संकीर्तन धर्म का शुरुआत हो, वो कैसे करें, है ना। पहला ही शाखा की ऑथोरिटी को क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है। पहले उनके मन में बना हुआ है कि अगर भगवान आएंगे तो पहले उनको रिजेक्ट करेंगे, ये भगवान का नहीं है, ये लड़ने चले जाएंगे, है ना। तो भगवान के रूप में अगर आएंगे तो फायदा है नहीं। तो सोचते हैं कि हमें भक्ति का तो प्रचार के लिए बुला रहे हैं अद्वैत आचार्य जी, तो मैं भक्त की तरह ही जाऊंगा। भगवान कृष्ण सोचते हैं भक्त की तरह ही जाऊंगा। और सबसे बड़ा भक्त कौन है, श्रीमती राधा रानी जी। तो सोचते हैं कि सबसे बड़ा भक्त है श्रीमती राधा रानी जी, तो वे उनका जो मूड है उसे ग्रहण करके मैं जाऊंगा, प्रचार करूंगा। तो कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम भागवतम में आता है, सांगोपांग पार्षद। जो भगवान है, ये कृष्ण जो है वो श्याम रंग के हैं, लेकिन जो गौरांग है, जो कृष्ण भगवान जो अवतार में आते हैं, वो गोरे रंग में आते हैं, येलो कलर में आते हैं, गोल्डन कलर में आते हैं। वो किसका रंग है, श्रीमती राधा रानी जी के। उनके मूड में आते हैं, तीव्र भक्ति का जो मूड है, भगवान का भक्ति का जो मूड है, वो उसको लेके आते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का जैसे इस परपट में बताया है कि बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया चैतन्य महाप्रभु के बारे में, क्योंकि वो भगवान की तरह नहीं आते हैं, वो एक भक्त की तरह आते हैं। लेकिन जो आचार्यों ने शास्त्र से ढूंढ के बहुत सा जगह पे निकाला है कि यहाँ बताया गया चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बारे में, यहाँ बताया गया, यहाँ उनका कहाँ पर आएंगे, उनका काम क्या रहेगा, ये सारा चीज़ बताया गया है। बहुत डिटेल में ये आता है टॉपिक। और भगवद गीता में प्रभुपाद जी इस चीज़ को लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो भक्त की तरह वो सिखाने आते हैं। क्या सिखा रहे हैं, कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण, भगवान का नाम कैसे लेना है, यही सिखाना है मेन, भगवान का नाम कैसे लेना है। और जब राधा रानी के मूड में आते हैं तो राधा रानी जी का जो सोच है कि मैं भक्ति से इतना आकर्षित हूँ, ये लोग तो आकर्षित नहीं है, ये लोग तो आकर्षित नहीं है, कलयुग में जो देख रहा हूँ इतने आकर्षित नहीं, बट मैं तो इतना भक्ति से आकर्षित हूँ, भगवान से आकर्षित हूँ। क्यों आकर्षित हूँ, क्योंकि मुझे भगवान से प्रेम है, भगवान से प्रेम है, भगवत प्रेम है। तो अगर इस भगवत प्रेम को इनको दे दूं, मेरा तो भंडार है, ओशन है, भगवत प्रेम को इनको दे दूं, तो क्या होगा, ये भी भगवान से आकर्षित हो जाएंगे। तो जो चैतन्य महाप्रभु आते हैं वो फ्री में भगवत प्रेम का सबको देते हैं। क्या देखते हैं, सबको अपने संतान की तरह देखते हैं। जैसे जो श्रीमती राधा रानी जी है, वो पहली माँ है, माँ तत्व जो है उनसे ही आ रहा है सारा, जो दुर्गा देवी सारे देवियाँ जो है वो श्रीमती राधा रानी जी से ही आ रहे हैं।
तो वो सबको अपने पुत्र की तरह देखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब इस मूड को लेके आए तो वो किसी जाति, किसी धर्म, क्या क्वालिफिकेशन, उसका कुछ भी जरा सा भी ये नहीं किया, भेदभाव नहीं किया। ये अमेरिकन है, ये अफ्रीकन है, ये काला है, ये चाइनीज है, ये है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये हिंदू है, जरा भी इस सब चीज का नहीं किया। लो, क्या लो? भगवत प्रेम लो और इससे जिंदा हो जाओ। तो मर गया है तो सबसे पहले उसको क्या करना है? तुरंत उसको जिंदा करना होता है। तो सबसे पहले वो भगवत प्रेम देते हैं, जिंदा हो जाओ। और फिर जिंदा हो गए तो अब ये भी देखना होगा कि मरे नहीं दोबारा। तो बोलते लो अब नाम जपो, भगवान का नाम। तो फिर चैतन्य महाप्रभु का अवतरण होता है, जो गौर पूर्णिमा के दिन हम लोग, होली के दिन हम लोग मनाएंगे यहाँ भी, चैतन्य महाप्रभु का अवतरण। और चैतन्य महाप्रभु स्टार्ट से ही, शुरू से ही, जैसे एकदम छोटे बच्चे थे, उन्होंने प्रचार कार्य शुरू कर दिया। आप बोलेंगे छोटा बच्चा गोद में है, कैसे प्रचार कर सकता है? भगवान का नाम लो, उसने तो बोलना भी नहीं सीखा है, कैसे प्रचार कर सकता है? तो भगवान क्या करते थे? रोना शुरू कर देते। चैतन्य महाप्रभु छोटे बच्चे थे, वो रोना शुरू करते थे, और रोना स्टार्ट करते थे तो चुप नहीं होते थे। जब तक कोई भगवान का नाम हरि हरि हरे कृष्णा नहीं बोलता था, तब वो रुकते नहीं थे। तो इस तरह से वो स्टार्टिंग से, शुरुआत से ही वो भगवान का नाम का प्रचार करने लगे। तो जो गौर हरि नाम है, वो जो औरत लोग उन्होंने ही भगवान को दिया कि ये गौर हरि है, गौर वर्ण है, और ये हरि हरि बोलने पे ही चुप होते हैं। तो इस तरह से स्टार्टिंग से ही भगवान जो है वो भगवान नाम का प्रचार कर रहे थे, और खुद दिखाते हैं कि किस तरह से भगवान का भक्ति, हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, और किस तरह से भगवान का नाम को हम ले सकते हैं। गोलोकेरा प्रेम था हरि नाम संकीर्तन। अभी है 15 मिनट, ठीक है। तो किस तरह से हम भगवान का नाम ले सकते हैं, और उनका इतना करुणा, उन्होंने संकीर्तन स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि अभी भी कुछ लोग जो है वो बच रहे हैं, शक का बीमारी है, भगवान को क्रिटिसाइज करने लगे। भागवतम को क्रिटिसाइज किया, जो भगवान का नाम, भगवान का नाम को भी क्रिटिसाइज किया। अब जो गौर चैतन्य महाप्रभु आए तो उनको भी क्रिटिसाइज करने लगे कि ये तो बता रहे हैं लेकिन ये एक्चुअल में पाखंडी है, ये नहीं है। भगवान को क्रिटिसाइज करने लगे। तो भगवान इसके बारे में विचार किया, ये सब तो बच जाएंगे, इनका कैसे उद्धार हो सके। भगवान इतना दयालु, मतलब जो राधा रानी के जो मूड लेके आए, भगवान इतना दयालु हो गए कि जो उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, जो उनको भला बुरा कर रहा है, उनको भी उद्धार करने का सोच रहे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने डिसाइड किया, नहीं मैं संन्यास लूंगा। हम देखते हैं भगवान राजा की तरह रहते हैं, किसी चीज का कमी नहीं होता उनको। राम राज्य का भी हम लोग कल्पना करते हैं। और जब द्वारका में थे, इतना सारे महल, तो भगवान हर समय राजा की तरह रहते हैं। वो सन्यासी का रूप धारण करते हैं, अपना बाल सारा मुंडवा लेते हैं। भक्तों को देखा नहीं जाता कि भगवान कैसे ये कर रहे हैं, सिर्फ किस लिए? हमारा उद्धार करने के लिए। सोच रहे कि नहीं, फ्यूचर में आएंगे लोग, वल्लभगढ़ में ये सब रहेंगे, उन्हें भी भक्ति देना होगा। वो भी अगर क्रिटिसाइज किए तो कैसे होगा। तो वो सोच रहे कि नहीं, मुझे भगवान का जो प्रचार है, तो सन्यास जब उन्होंने धारण कर लिया तो सन्यासी को कोई सब रिफ्रेन होते हैं, नहीं ये सन्यासी है, बहुत त्यागी है। और बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत दृढ़ता से उन्होंने सन्यास धर्म का पालन भी किया और दिखाया कि किस तरह से भगवान का नाम हर समय लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं प्रभु जी से। हरे कृष्णा। भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में या हरिनाम के बारे में कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं प्रभु जी से।
और कोई भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं प्रभु जी से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये भगवान और भगवान के अंश जैसे कि हम हैं, तो ये मतलब जैसे भगवान है, जैसे हम अंश है, ये देखने में जैसे कि हमारा स्वरूप है वो एक से होते हैं या अलग अलग होते हैं देखने में? तो ये पहले तो बहुत ये जो कि हम सेम है भगवान से। भगवान बोलते हैं ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन मेरे अंश है, जीवभूत सनातन। तो ये पहले बहुत वो रहता था, कंफ्यूजन रहता था। तो चैतन्य महाप्रभु आचार्य ने इसे समझाया कि एक होता है क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटी, गुण, और एक हो गया मात्रा, कितना। तो क्वालिटी जो है हमारा जो तत्व है वो भगवान जैसा, मतलब हम आध्यात्मिक है, हम स्पिरिट है, सच्चिदानंद हमारा भी वो है, नेचर है, भगवान का नेचर है, हमारा भी नेचर है। लेकिन जो मात्रा है, हम अणु है और वो विभू है, बहुत बड़े है ना। जैसे बताया जाता है नित्यो नित्यानाम, भगवान नित्य है, हमेशा है, हम भी। चेतनस चेतनानाम, वो भी चेतन है और हम सब भी चेतन है। लेकिन अंतर कहाँ आता है? एको जो बहुनाम विदधाति कामम, एक जो भगवान है वो सारे बाकी सब जो नित्य और चेतन है, जो हम सब है, उनका विदधाति काम, वो हमारी जो कामनाएं है पूर्ण कैसे होगी? उनके बिना नहीं होती है। तो वो हमें सारा फैसिलिटी, वो जो भारण होता है, पोषण होता है, जो हमें सारा चीज़, अभी जैसे रह रहे हैं, कलयुग में भी रह रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें खाना मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है। अगर ये शरीर खत्म होता है तो फिर दूसरा शरीर भी भगवान देते हैं। तो सब कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं। ये हम नहीं दे सकते। मैं अगर चाहूँ कि प्रभु को कुछ दे दूँ, तो दूसरा शरीर आध्यात्मिक कुछ दे दूँ, तो वो नहीं कर सकता। मेरा अपना हो जाता है तो वही हमें सोचता हूँ अरे बहुत बड़ा हो गया। लेकिन भगवान सबको कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस आ जाता है दोनों में। एक क्वेश्चन मेरा, जैसे कि हम मुक्त हो जाते हैं, जैसे कि हम मुक्त हो जाते हैं, मुक्त, हाँ, तो उसके बाद हमें जो भी शरीर प्राप्त होता है, जैसे कि नारायण शरीर जैसे कि बताते हैं, तो हम भगवान के पास ही रहते हैं या फिर भगवान हमें कहीं और भेज देते हैं? अच्छा, जो मुक्ति तत्व है उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ, भगवद गीता में भी आता है। आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो एक होता है सायुज्य मुक्ति, जब आत्मा जो है वो भक्ति नहीं करता है, लेकिन बहुत तपस्या ये सब करके किसी तरह से सोचता है कि मैं मुक्ति हो जाए, तो वो ये भौतिक जगत को तो त्याग कर देता है, लेकिन उसके आगे उसके पास कोई कार्य नहीं है। तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है, उसमें वो प्रवेश करके वहीं रहता है, वो उसके आगे नहीं बढ़ पाता है ना, ब्रह्म में रहता है ना, उसको, हाँ, ब्रह्म में रहता है, उसके पास कोई कार्य कुछ नहीं रहता है। लेकिन भक्त ऐसा मुक्ति को रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं, हमें ऐसा मुक्ति नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें भगवान का संग चाहिए, है ना। तो उनके लिए सारूप्य, भगवान की तरह रूप मिलता है उनको, है ना, सारा गुण मिलता है, सारा ऑपुलेंस मिलता है, ठीक है, और भगवान का समीप्य मिलता है, सालोक्य मिलता है, उन्हीं के रूप में रहते हैं। तो जैसा भगवान यहाँ पर आके लीला करते हैं, है ना, उसी तरह का लीला जो आध्यात्मिक जगत है उसमें हर समय चलते रहता है। तो हमें चांस मिलता है मुक्ति करके के बाद में हम उस धाम में वापस चले जाते हैं। एक्चुअली जो भौतिक जगत है बहुत छोटा है। ज़्यादातर लोग, जैसे हम देखते हैं जेल बहुत छोटा सा होता है, ज़्यादा वल्लभगढ़ में जेल है, इनका में है, तो देखो कि वल्लभगढ़ इतना बड़ा है और जेल छोटा सा है। जैसे आध्यात्मिक जगत बहुत बड़ा है, उसमें बहुत करोड़ों जीव जो है वो ऑलरेडी भगवान के भक्त है ना। लेकिन कुछ छोटा सा पार्ट में हम लोग अभी जेल की तरह, हम लोग प्रिजनर के कैदी की तरह आए हैं। और अगर हम यहाँ से बाहर निकल के भगवान के धाम चले गए तो बेस्ट क्या होता है कि हाँ, हम भगवान के साथ में, जैसे जो गोपगण है खेल रहे हैं, निरंतर खेलते रहते हैं, उनको कोई किसी चीज़ का थकान या किसी तरह का नहीं, जो आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद जो है वो बढ़ते जाता है। तो उस तरह का मुक्ति को क्या भक्त कामना करते हैं, तो भक्ति से होता है। एक और क्वेश्चन, ठीक है। जैसे हम गौड़े वैष्णव,
तो हमारा भाव क्या होता है भगवान, जैसे राधा वल्लभी का होता है सहचरी भाव, और बहुत से जैसे सखा भाव, ये मुक्ति के बाद का है। जैसे मुक्त हो गए उसके बाद हमारे अंदर भाव आते हैं। तो जैसे कि हमारे गौड़ी वैष्णव है तो हमारा इसमें क्या भाव होता है भगवान से, जैसे कि दास या सहचरी या सखा या जैसे कोई भी या भाई। तो ये जो भाव है, भाव के ऊपर आता है प्रेम, है ना। जो स्टेप्स आता है भक्ति का, भाव के ऊपर आता है प्रेम। तो जो स्वरूप है हमारा, स्वरूप सिद्धि बोलते हैं, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जितने भी अवतार अलग अलग ये है, उसमें जीरवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमें कृष्ण के दास का दास बनना है, क्योंकि वो हमारा प्रॉपर पोजीशन है, ठीक है। और जब हम ये समझ लेते हैं, फिर हमारा मुक्ति का कार्य जो है वो शुरू हो जाता है। भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं। फिर हमें हमारा जो स्वरूप है, जो भी हमें सेवा है, वो हमें भगवान से खुद मिलता है। हमारा जो रूप है वो अपने आप स्वयं है, भगवान खुद दिखाते हैं। तो हमें अभी से समझने का जरूरत नहीं कि हमारा स्वरूप क्या होगा, कि हम सखा है या ये है, उससे और गड़बड़ होने लगता है। तो बेस्ट है कि आप जैसे जो आपका गुरु है, गुरु की सेवा में लगिए, ये सबसे जरूरी होता है। बुझिए को उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। इसका आप मुझे अर्थात बताएंगे। जैसे कि ये जगत सपना ही है, जैसे भगवान श्री कृष्ण सपना देख रहे हैं और हम उस सपने में हैं। जैसे कि भगवान सपना, जैसे कि हम सपना देखते हैं तो हम उस सपने में जब होते हैं तो उस शरीर को हम मान लेते हैं, जो शरीर लेटा हुआ है उसको भूल जाते हैं। तो क्या हम श्री कृष्ण के सपने में हैं और जो सपने में हम हैं उसको हम अपना शरीर मान बैठे? इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो भौतिक जगत है जिसमें जितने प्राणी हैं उसको सपना से कंपेयर किया गया है। प्रभुपाद जी बताते हैं डे ड्रीमिंग, नाइट ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग और नाइट ड्रीमिंग स्वप्न है। लेकिन जो आप जो स्वप्न बात कर रहे हैं वैसा नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हम है, अभी अगर हमारे हाथ में चोट लग जाता है, खून निकलता है, लेकिन अगर रात को सपने में हम चोट लगता है तो हम रोते हैं, लेकिन सुबह उठते तो बोलते हैं अरे ठीक ठाक है, हम तो शेर आ गया, हम रो रहे थे, ये कर रहे थे, तो ठीक ठाक। लेकिन सपना मतलब यहाँ पर ये समझना चाहिए, जो एक्सप्लेन किया गया है, कि ये हमेशा नहीं रहता है, हमेशा नहीं रहता है। जैसे अब दूसरा जन्म होता है, आपको पिछला जन्म याद है? नहीं याद रहता है, तो वो एक स्वप्न हो गया। उस तरह से समझना चाहिए कि हम एक स्वप्न छोड़ के दूसरे स्वप्न में जा रहे हैं। बट स्वप्न क्यों, स्वप्न से क्लियर होता है। जैसे हम रात को स्वप्न देखते हैं, फिर उठते हैं तो हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, है ना। वो उस तरह का ही ये जो हमारा भौतिक कार्य है उसी तरह का हमारा है कि हम इतना ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ड्यूटी अपना करना चाहिए। अगर हम प्यूरिफिकेशन के लिए भी जा रहे हैं तब भी ड्यूटी करना पड़ता है, जो वर्णाश्रम धर्म उसका कर्म करना पड़ता है। लेकिन इस मूड में जैसे निष्काम, कामना नहीं रहना चाहिए। भगवान भी बोलेंगे आगे में कि नहीं, कर्मण्येवाधिकार से महाफलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्म फल के पीछे मत भागो। तो यही स्वप्न हो जाता है। हम एक स्वप्न देखते हैं कि अरे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। भक्ति भी इसीलिए करते बहुत जन, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। नहीं, ये सब चीज़ माँ कर्म फल हेतुर्भू, इसके बाद माचा हेतु अकर्म। और कुछ लोग बोलते हैं कि स्वप्न है, क्या कोई फायदा नहीं है, कुछ मत करो। माते संगो हाँ कर्म, तो अकर्म में भी संग, उसका भी वो नहीं करना है। लेकिन कर्म का जो अधिकार है वो करना। वो क्या कर्म करना है? यज्ञार्थ कर्म कौन थे, मतलब भगवान के खुशी प्रसन्नता के लिए करना है। वो जो भगवान के प्रसन्नता, जब भगवान का प्रसन्नता होता है तब हमारे जो आत्मा है उसमें संतुष्टि मिलता है। उससे पहले कहीं नहीं, भोग विलास जो भी कर लो, संतुष्टि नहीं मिलता है। ये आत्मा सुप्रसिद्ध है। तो जो संतुष्टि मिलता है वो हरितोषणम से मिलता है। भगवान का जब संतुष्टि खुशी मिलता है तब
हमारे हृदय में, तब हमें लगता है हाँ अब सब फिल हो गया, अब कुछ इच्छा नहीं है, भगवान का बस है। तृप्ति जो होता है, तृप्त होना, और वो तृप्ति नहीं मिलता है तो आत्मा क्या करता है, हम देख रहे हैं सब भाग रहे हैं, है ना, कार लेके इतना दूर दिल्ली जाएंगे, दिल्ली भाग रहे हैं, वहाँ से हमें कुछ इंद्र तृप्ति मिल जाएगा, या कनाडा भाग रहे हैं पंजाब कनाडा भागते हैं हरियाणा में से, है ना, वहाँ पर कुछ इंद्र तृप्ति मिल जाएगा, फिर कनाडा से फिर इंडिया आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ मिल जाएगा, कोई साधु मिल जाएगा। मेरे साथ होता है ऐसा, मैं जैसे कि आपके साथ है, सबके साथ होता है। मेरे साथ एक चीज़ ऐसी होती है कि मैं उस चीज़ को छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं देखता हूँ इधर कृष्ण है और इधर ये है, ठीक है, तो कृष्ण मुझे इधर खींचते हैं और वो मुझे उधर खींच लेती है ज़बरदस्ती, ऐसा होता है। माया है, माया जो है ही नहीं। कहती है। तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ ही तो नहीं हो पा रहा। तोड़ होता है थोड़ी देर के लिए होता है कि अगर तू उधर जाएगा तो इधर को भूल जाएगा, फिर वो उधर मैं जाता रहता हूँ, फिर पता नहीं ये फोन, जब से ये फोन है ये फोन हाथ में आया और फिर वो सब कुछ सब चालू हो गया। माँ में ये फिर इसको फेंक के मारता, तेरी वजह से फंसा बना हुआ मैं यहाँ पे, इसको फेंक के मारता, फिर ये सुबह उठा, फिर फोन हाथ में आया, फिर वो पूरे दिन भर यही चालू रहता दिमाग में, इसको फेंक, उधर जा, उधर कृष्ण है, इधर माया, उधर कृष्ण है, इधर, पूरा दिन यही युद्ध चलता रहता है। इसमें हमारा हेल्प कौन कर सकता है? माँ में ये प्रपंचन थे, माया में तान तरन थे, जो मेरी शरण में आएगा वो माया से तर। जब आप गुरु के चरणों पे जाएंगे, गुरु ये सिखा लगा के पकड़ के हमें नियंत्रित करते हैं, तब हमें गुरु का जब ध्यान होता है तो हम बोलते हैं नहीं अब नहीं करना है, मेरे गुरु का नाम खराब होगा, तब इस पे कंट्रोल आता है, वरना ऐसे ही चलते रहता है। इसलिए गुरु लेना बहुत इम्पोर्टेंट, वो आगे शायद प्रभु जी बताएंगे आपको डिटेल। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी एक प्रश्न है। हाँ माता। प्रभु जी एक प्रश्न है मेरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता। हेलो। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि कलयुग में कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है, तो यज्ञ करने, जैसे हम यज्ञ करते हैं तो उसको देवता स्वीकार नहीं करते हैं, तो क्या हम कलयुग में हमें यज्ञ हवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ओके, अगेन ये डिटेल है। यज्ञ जो है वो उतना परिणाम नहीं देता है जो कि जितना परिणाम हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो जब विग्रह स्थापना होता है, बहुत जगह यज्ञ का जरूरत होता है, इवन मैरिज में, है ना, यज्ञ होता है, शादी में होता है, भगवान का जब प्राण प्रतिष्ठा होता है, भगवान को जब मंदिर बनता है तब भी यज्ञ होता है। तो प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया स्पेशली कि आप संकीर्तन यज्ञ करो, वहाँ बैठ के संकीर्तन करो। तो यज्ञ में अगर कुछ अपूर्ति है, कुछ नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ कमी रह जा रहा है, तो आप जो भगवान का नाम, जैसे हम लोग अभी भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, तो भगवत गीता भी कंप्लीट कब होता है? जब हम संकीर्तन करते हैं। तो भगवान का नाम का जब हमने कीर्तन किया तो उससे जो भी जो हमें काम कार्य किया है वो पूर्ण हो जाता है। तो हर चीज़ में हमें, अगर हम यज्ञ कर रहे हैं या हम पूजा भी कर रहे हैं या फिर हम तपस्या भी करने का, भगवान का ध्यान भी करना चाह रहे हैं, तो उसके साथ में हमें जप को नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान का संकीर्तन को नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो इसे पूर्ण कर देगा। बट मुख्य तो यही है कि आगे कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा ये सब चीज़ हमें साफ दिखेगा कि ये और नहीं होगा, और मेन जो हमारा है संकीर्तन में आने लगेगा। ठीक है। प्रभु जी का किसी को प्रश्न? अश्रद्धा को श्रद्धा में कैसे बदला जाए? अश्रद्धा का रोग लगा हुआ है, उसको कैसे श्रद्धा में बदला जाए? संगात संजायते कामा बताया गया है। जैसा हम संग करते हैं वैसा ही हमारा कामना आने लगता है। अगर हम भक्तों का संग करते हैं तो हम भक्तों को